हेलो। हेलो। हाँ जी बताएं। जय गुरुदेव, कैसे हैं वकील साहब? बढ़िया हूँ जी, बढ़िया हूँ। कहाँ सो थे गए? आप? सो गए क्या? नहीं नहीं, ऐसे अभी इतनी जल्दी कहाँ सोएंगे, और आपका फोन आएगा तो ऐसे ही नींद उड़ जाएगी। अरे नहीं, ऐसी बात क्या है ना। आपका तो आपकी आवाज सुन के तो अच्छी अच्छी की नींद उड़ जाती है ना। अरे और हमारी नहीं। हमारी तो मोहब्बत में उड़ती है, उनकी टेंशन में उड़ती होगी। और सुनाए वकील साहब? और सब आज बढ़िया है। आप सुनाइए, आपका स्वास्थ्य कैसा चल रहा है? स्वास्थ्य अब तो ठीक है। अब तो प्रांगण में सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बस आपकी कमी खल रही है। अच्छा, कल सारे लोग आए थे? हाँ हाँ, सब तो सभी आ रहे हैं। पुराने पुराने दोस्त दुश्मन सब आ रहे हैं। हाँ? अच्छा। और क्या, कल अक्षय महाराज जी भी थे प्रांगण में। वो क्या कहते हैं, वो भी थे हमारे जोगिंदर जी। ठीक है। वो ढाडा साहब सब उपस्थित ऋषि हो। ऋषिपाल भी थे, बाली जी भी थे, और बनारसी दास भी थे। सब उपस्थित हो रहे हैं, बस आपकी कमी खल रही है। और वो भी थे, क्या नाम उनका, हितकारी महाराज? हाँ, हितकारी भी थे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात। आप कह रहे थे कि वो भाग गए, अब नहीं आएंगे। ये सब जाएंगे कहाँ? अल्टीमेटली गुरुजी अगर बांध रखे हैं तो सबको लौट कर वहीं आना है। सही बात है। है तो ना। क्या निष्कर्ष, कल क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये है कि काम तो करना चाहते हैं सभी। जी अपने अहंकार भी सबके जुड़े हुए हैं। और चूंकि जैसी प्रकृति रही है, जी। क्योंकि क्योंकि अपने गुरु जी का जो धर्म का जो विस्तार हुआ है, उसमें धर्म कम राजनीति ज्यादा रही। जी। तो वो राजनीति के कारण बना हुआ संगठन है, धर्म के कारण बना हुआ संगठन कहाँ है? राजनीति के कारण है। हाँ, चूंकि अभी मैं उस पर काफी अध्ययन कर रहा हूँ। तो कल वो राम सिंह शुक्ला जी ना, उनसे जी। भी भेंट हो गई। तो उनसे जब भेंट हो गई तो वो सारी चीजें बताने लगे कि आदिवासी लोग बाबा साहब से नफरत क्यों करते हैं। तो वो सारी कहानियां जब मैं जानी उनसे, प्लस एक किताब मुझे मिली बाबू वो मंगू राम वाली। वो सारी चीजों जी। को जब पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये जो 1928 में आद धर्म बना, तो आद धर्म के बनाने के पीछे जो उसका मूल मकसद था, एक सशक्त राजनीतिक संगठन बनाना था। जी। तो वो सशक्त राजनीतिक संगठन जो बनाना था, जी। उसमें तो वो सफल हो गए। उसमें तो वो सफल हो गए। लेकिन जो गुरु जी की वाणी है, आदमी को आदमी से जोड़ने वाली, उसमें वो लोग चूक गए। गुरु रविदास ने न तो पंडितों से कोई बैर किया, न ठाकुरों से कोई बैर किया, न राजाओं से बैर किया, और हर जगह वो पूजे गए। इन्होंने जो सही अपनी बात। इन्होंने जो अपनी नियमावली बनाई है, राजनीतिक नियमावली, जो क्या कहते हैं, मंगूराम टू ने, मंगूराम टू को जानते नहीं? जानते हैं। मंगूराम टू का मतलब ये हो गया, एक मंगूराम के नाम से एक और कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता हुए। तो उन्होंने जब वो नियमावली बनाई, तो नियमावली में 16 नंबर का नियम जो बना है, उसमें ये लिख दिया कि आदिवासी केवल आदिवासी से ही शादी करेगा। अन्य अगर किसी से करता है, जैसे मुस्लिम धर्म का है ना, उसी तरह से कठोर नियम बना दिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर उत्तर प्रदेश का चमार पंजाब के चमार से शादी करना चाहता है तो नहीं कर सकता। अच्छा। क्योंकि उत्तर प्रदेश का चमार हिंदू लिखेगा, और जो है पंजाब का चमार जो है वो खुद को आदिवासी लिखेगा। उसका नहीं धर्म तो उसका धर्म उसका धर्म आद धर्म हो जाएगा, इसका धर्म जो है हिंदू हो जाएगा। तो चमार जो है शादी नहीं कर सकता। नहीं, और दोनों का आदि धर्म हो जाए तो? हाँ, तो
तो वो यही तो कह रहे हैं कि अगर कोई शादी करना चाहता है तो पहले से आप धर्म में कन्वर्ट करे। अच्छा, हाँ, एक उनके कठोर नियम है, वरना उसका बहिष्कार कर दिया जाएगा। न मतलब ये आदि धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये उन्होंने अपनी नियमावली रखी। वो इन्होंने अपनी नियमावली रखी और इतनी कठोर रखी जो गुरु जी की, गुरु रविदास जी की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत रख दी। जी, मंताराम खेड़ा और मंगू वालिया। मैं मंगूराम 2 की बात कर रहा हूँ। मंगूराम के उत्तराधिकारी थे। कौन? मंताराम? मंगूराम 2 का मतलब हम उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा है। मंगूराम नाम तो उनका मंगूराम है, लेकिन टाइटल कुछ और भी लगाते हैं साथ में। जैसे इनके 2 शब्दों का नाम है, उनका 3 शब्दों का नाम है। मंगूराम खेड़ा लिखते थे शायद, मंगूराम। हाँ, वो एक तो मंगूराम, तो उसको जो है किताब में जो अलग किया गया, वरिष्ठ मंगूराम और कनिष्ठ मंगूराम करके किया गया है। हाँ, तो जो कनिष्ठ मंगूराम ने जो नियमावली बनाई वो इस तरह की बकवास बना दी, जिसके कारण जो है आद वंश, वो आद धर्म जो है पंजाब तक सीमित होकर रह गया। नहीं, एक तो आदि वंशी है, एक आदि धर्म है। आदि वंशी वाले ही खुद को आदि धर्म का लिखते हैं, मुखिया मानते हैं। हाँ, आदि वंशी खुद को आदि धर्म का मानते हैं। अच्छा, आदि वंशी का तो ये प्रचार प्रसार कोई वाल्मीकि महाराज करते थे। पुस्तक में तो ऐसा नहीं है। ये इन लोगों का, चमारों और वाल्मीकियों का एक संयुक्त गठबंधन था कि इसे राजनीति की दृष्टि से बनाया गया था। उस समय जो तथाकथित हिंदू थे, आर्य समाजी जो थे, सनातनी थे, इनके और जो पंजाबियों के साथ जो इनका बैर चल रहा था, उसमें इन्हें अपनी राजनीतिक पहचान को अलग करने के लिए इन्होंने आदि धर्म नाम का एक संगठन बनाया। बाद में उसके सपोर्ट के लिए एक पैंथर पार्टी नाम की एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी। और हाँ, पैंथर पार्टी जो बता रहे हैं फर्स्ट इलेक्शन में शायद उसने 19 सीटें लोकसभा की निकाली भी थी पंजाब की, पैंथर पार्टी। वकील साहब, हाँ, 9 सीटों पर लड़े थे और 8 सीटों पर जीते थे। हाँ। विधानसभा जितनी, लोकसभा की नहीं। अच्छा, विधानसभा की रही होंगी फिर। विधानसभा की 9 पर लड़े थे और 8 जीत रही थी। उसमें सारे दलित एक हो गए थे। एक थे मंताराम खेड़ा, मंगू वालिया, और बाबा साहब का भी सहयोग बताया गया था कि इसमें बाबा साहब का भी योगदान रहा। नहीं तो बाबा साहब के तो ये हम आपको भेजेंगे। देखो, आजकल बीजेपी का एक अभी नया गुट दिल्ली में तैयार हुआ, आपको पता है, जिसने प्रथम चमार अधिवेशन कराया था और बाबा साहब की फोटो नहीं रखी थी। हाँ, वो ही है, वो ही। वो आरएसएस से फंडेड जो है वो संगठन है। नहीं, देखो हम आपको बताएं, जो करौल बाग है ना, हाँ, करौल बाग में ही आगे चल के हम गए हैं उस जगह पर। वहाँ एक कोई आरएसएस का अपना आदमी रहता है, जिसके ये दुष्यंत गौतम और ये हंसराज हंस सब चेले हैं। अच्छा, तो उसके पास हम गए थे, रात को ही गए थे। तो उसकी बात बीजेपी में बताते हैं बहुत चलती है। वो आरएसएस का कट्टर आदमी है। तो वो आरएसएस का कट्टर आदमी नहीं, बल्कि आरएसएस से फंडेड आदमी कहिए उसे। हाँ, उसको आरएसएस से पैसा मिल रहा है, वो अपनी पुस्तें बना रहा आगे पीछे की। हाँ, तो वो हमें एक बार कुछ लोग लेके गए थे उनके पास कि उनसे मिलाते हैं और वो इन्हें मोदी को बुलाएंगे और मोदी उनकी बात सुनेगा। तो हमने कहा ऐसा तो कोई शेड्यूल कास्ट का नहीं हो सकता, आरएसएस का हो। तो हम उनके घर गए थे। अच्छा। अरे लोग उनका बड़ा आदर सम्मान करते थे। हालांकि हम भी गए, देखा, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद हम उनके पास गए ही नहीं। और संभव भी हमारे साथ थी। कौन?
जोगिंदर अक्सर हमारे साथ ही रहे। जोगिंदर आपके साथ थे। तो ऐसे लोगों से एक संतुलित दूरी पर रहना ज्यादा अच्छा है। ऐसा है ना, जब मंदिर का विवाद चल रहा था और जो 96 लोग बंद थे, तो उस टाइम हमारी एक ही मुहिम थी कि ये जो निर्दोष बच्चे बंद हैं इन्हें किसी तरह निकालें। नहीं, इनके पक्ष में तो ऑर्डर तो वो कोर्ट से ही हो गया था, सुप्रीम कोर्ट से। अरे बहुत बाद में हुआ वकील साहब, वो तो बाद में हुआ था। उससे पहले हम लोग अपने जो भी विचार आते थे, कोई जहाँ कह देता था वहाँ भागते थे और दिन रात एक कर दिया था भाग भाग के। और जितना हम लोगों के पास बुद्धि थी उस हिसाब से भागते भूगते रहे। अब आप ये देखिए, ऋषि पाल को ये जो डायरेक्टर थे उनके पास ले जाने वाले हम ही हैं। ऋषि पाल को केजरीवाल के पास हीरा बाबा को ले जाने वाले हम ही थे। और ये डीडीए के डायरेक्टर के पास भी ले गए। मतलब मोस्टली जितने अधिकारी थे रमेश चंद्र रत्न के पास भी ले गए। और एक्चुअली हम गांव से इन लोगों से जुड़े हुए थे और फिर वहां जाके थोड़े सक्रिय हो गए, तो इन सब लोगों से न मिलाया जुलाया था और किसी हद तक सफलता भी मिलती। लेकिन इसमें जो हमारे साथ गुलाम लोग थे उन्होंने सफलता नहीं मिलने दी। बस इतनी, चाहे सफलता कहो चाहे कुछ भी कहो, कि ये बच्चे सब निर्दोष छोड़ दिए गए, चाहे कोर्ट के थ्रू किसी भी तरह से वो नहीं छोड़ दिया गया, उनका केस खत्म हो गया। इतनी ही सफलता मिल पाई। चलो, अब लोग एक साथ बैठ रहे हैं तो और अच्छी चीजें निकल कर आएंगी। क्या चीज? माने लोग साथ साथ बैठ रहे हैं, पुराने कलेश दूर होंगे और कुछ चीजें नई निकलेंगी। बस इतना है कि आगे कोई बवाल ना बढ़े, इस पर थोड़ा सा नजर रखनी है, थोड़ा सा संतुलन रखना। तो जो मूल बात आपसे कह रहे थे कि इसका जो आदि धर्म का जो गठन हुआ था वो राजनीतिक उद्देश्य के लिए हुआ था। नहीं, आज राजनीतिक उद्देश्य से ही हुआ था और वो सफल भी रहे। हाँ, सफल रहे हैं, लेकिन राजनीति में तो सफल हुए, धर्म के मामले में कहाँ सफल हुए। लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पंजाब से बाहर निकल ही नहीं पाया धर्म, चमार आपस में जुड़ ही नहीं पाए हैं। रविदास को इन्होंने अपनी जागीर बना दिया, उसके आगे बढ़ने नहीं दिया। तो ये सब कई समस्याएं हैं ना। नहीं, आप ये देखो ना, जिस सरकार से हम लोग परास्त हैं, इसमें भी बाबा साहब की कृपा के पात्र राज्यसभा और लोकसभा के मिला के करीब 36 लोग हैं जो बाबा साहब की कृपा के पात्र हैं। लेकिन क्या, ये जो संत है हमारा, तो इस बात पे भी हो गया, तो ये संत केवल पंजाब के संत एक नहीं हो पा रहे। हमारे यूपी के संतों की तो बात अलग रही। अब इसमें सबने अपना एक तरह से भगवान, हिंदुओं की तरह भगवान को, पंडितों की तरह भगवान को बेचना खाना उसी तरह से अपना बना लिया। अब आप ये देखिए, ये जो हमारे गवैया महाराज हैं, इन्होंने इसको बिल्कुल सत्यानाश किया। इन्होंने पहले तो इन्हें गुड फेथ में ले लिया गांव वालों को, इन्हें लेके, और वो जो आते हैं, क्या नाम उनका, बाघमारे को इन्होंने नीचे का प्रांगण सब लिख दिया गांव वालों ने, और का जो था तालाब और झोड़ वगैरह वो लिख दिया उनके लिए, क्या नाम वो जो थे हीरा बाबा। समझ रहे हो ना आप? हाँ। दोनों के लिए ये लिख दिए। और जब संघर्ष हुआ तो दोनों ने अपनी अपनी भागीदारी जतानी चाहिए। तो उस भागीदारी को खत्म करने के लिए हीरा बाबा ने भी कुछ अपना प्रयास किया, लेकिन वो उल्टा बैठ गया। जब उल्टा बैठ गया तो फिर वहां भी खींचातानी हुई। उधर बाघमारे बल्ला वालों से मिलकर वो रविदसिया धर्म के प्रेसिडेंट
ऑल ओवर इंडिया। तो वो अपना कुछ और चलाना चाह रहे थे। तो जैसे जो मीटिंगें दी हुई हैं तो उनमें भी खींचातानी हुई, ये एक नहीं हो पाए। उसी बीच में हरि और सोम का भी चल गया। फिर कुछ लोगों ने तो ये भी इतराज किया कि हमारे गुरु महाराज रविदास जी महाराज हैं और तुम उन्हें रविदसिया कहो तो ये अच्छा नहीं लगता। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो जब तुम हमारे गुरु को रविदसिया कह के पुकारोगे तो ये हमारी समझ से बाहर है, इसलिए हम इस धर्म को नहीं मानते। बिल्कुल सही। आप रविदास धर्म कह सकते हो लेकिन रविदसिया का तो कोई औचित्य ही नहीं। और देखो आपको बताएं वकील साहब, कुल मिला के बाबा साहब ने अगर हमें अनुसूचित जाति कर दिया था या दलित कर दिया था तो हम सारी जातियां मिलके कर नहीं पाए जी। तो हम अगर दलित बन जाते तो ये समस्या हल हो जाती। अभी भी हम टुकड़ों में बटे हुए, टुकड़े छोड़िए सर, हम जाटव 366 जातियों में बटे हुए। कहीं चमार कहे जाते हैं तो कहीं हम अच्छे अपने को उपाध्याय कहते हैं और वो राम सिंह शुक्ला जी कहते हैं और ये सब आते चमारों में ही। अरे हमें तो बड़ा डाउट हो गया जब हमें बताया गया कि शुक्ला जी। हमने ये कौन से शुक्ला जी हैं भैया? नहीं, ऐसा हुआ ना, आपको तो कम हुआ। एक मीटिंग में हमें बुलाया गया था तो उस मीटिंग में ये आ गए हैं राम सिंह शुक्ला जी, प्रिंसिपल ऊना डिस्ट्रिक्ट के, और ये आ गए हैं अच्छे उपाध्याय जी। तो हमने कहा भाई यहाँ पंडितों का और इनका क्या काम है? क्या नहीं साहब हम आपके यहाँ। हमने कि आपके तो हमारी टाइटल में आओ। फिर हमें समझाया गया कि वहाँ चौहान वाल्मीकि लिखते हैं, कुछ नुलेरे टाइप के लोग होते हैं वो लिखते हैं, और अपने यूपी में तो उपाध्याय शुक्ला शर्मा ये तो सब पंडित में ही आते हैं। जी। तो ये सब चलता रहा। हालांकि अब जैसे ये जो राम सिंह शुक्ला हैं ये अच्छे आदमी है। दिल साहब सेंटर कमेटी में संघर्ष हुआ और हमें भी लड़ाने के लिए तैयार किया गया। तो हमने कहा कि आप लोग संगठित हो जाओ और धर्म में चुनाव कैसा निर्विरोध रखो, और इससे पहले निर्विरोध बनाया भी था जब से हम लोग जुड़े हैं। तो अच्छे उपाध्याय और एक और वो आते हैं, क्या नाम उनका, सबसे गड़बड़ आदमी वो है, क्या नाम उनका, अरे वो नहीं छोटे से आते हैं, चांदा। ढांडा जी। हाँ ढांडा जी। उनका रोल ये है कि ये हमने सेंटर कमेटी बनाई थी 55 में, और कि मैं 55 साल से इसे घेर रहा हूँ और हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं। लोगों ने तो ऑब्जेक्शन किया, इनका न तो कोई मंदिर है न कोई कमेटी है। जिस कमेटी के माध्यम से ये यहाँ लड़ने आते हैं वो कमेटी तो बहुत पहले खत्म हो चुकी है, उससे ये निकाले जा चुके हैं। और झगड़े की जड़ वही रहते हैं, मीठी बात करते हैं, अधिकारी बताते हैं, और उनकी एक मोनोपोली है कि सेंट्रल कमेटी में वो और एक है जस्सी, नरेंद्र जस्सी और टांडा, जो कहेंगे वही होगा। और नरेंद्र जस्सी रहते हैं अपना वहाँ पंजाब में, पहले यहीं थे वो, इसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो अब ये 3 आदमियों की कमेटी बनाए। पहले 10, 12, 15 लोग जोड़ लिए, 20, 25 संस्थाएं जुड़ गई थी। इनके कारनामे देखे वो सब अलग हो गई। अभी फिर जुड़ी थी, फिर इनके कारनामे देख के 10, 12 संस्थाएं अलग हो गई। अभी ये इनकी 3 लोगों की संस्था है केवल। अच्छे उपाध्याय वो याद धर्म वाले के हैं, और ये जोगिंदर हम लोगों से हटके चले गए, और टांडा साहब। तो जोगिंदर को तो हम नहीं मानते हैं, कोई कारण रहा है। अब ये केवल टांडा जी हैं, वही अपना उल्टा सीधा चलाते, और उनकी भाई आस्था इतनी जुड़ी हुई है। असल में ये टांडा देशों में जाते हैं, अच्छे भी जाते हैं,
और जो लोग पंजाब के हैं इन सेंटर कमेटियों में रहे हैं, तो ये अपना पता नहीं क्या करते। हम लोगों को तो न तो कभी अभी तक उसका हिसाब दिखाया है, न उसके नियम रेगुलेशन बताए हैं, क्या हुआ, क्या खर्चा, क्या अकाउंट किसके नाम है। वो शुरू से अब तक वही टांडा साहब के पास चला आ रहा है। खर्चा होता तब चंदा मांग लेते, चंदा करा भी लेते हैं, और व्यक्तिगत भी 2-2, 3-3 हजार ले लेते हैं। काम कोई रोल नहीं दिखाई दिया, तो हमने क्या ऐसे मैम भाई हमारा तो नहीं चल पाएगा, हमें तो काम चाहिए। लोगों ने किया नहीं, फिर इन्होंने अपनी वही मनगढ़ंत करके हम लोग बाहर हो गए। हमने जब हम लोग आपके साथ रहेंगे नहीं, तो इन्होंने जो 3-4 लोग थे उन्हीं की अपनी कमेटी बना ली, क्योंकि पेपर उन्हीं के पास थे, तो उन्हीं में अपना उल्टा सीधा कर आके कर लिया होगा। हमने उस पर टिक्का टिप्पणी भी नहीं की। हमें जब मतलब ही नहीं तो क्या करें, तुम अपना चलाते रहो। तो सेंट्रल कमेटी को भी जितनी बातें आप कर रहे हैं ये सारी बातें राजनीतिक हैं, और जो जो जितनी भी बातें अभी आप कर रहे हैं ये सारी बातें राजनीतिक हैं। अब जब बात करते हैं धर्म के अंतर्गत, तो गुरुजी ने चित्त विकार को दूर करने की बात की। अब वो चित्त विकार पर जब काम नहीं हो रहा है, तो इस तरह की धांधलेबाजी लोग करेंगे, अहंकार वाले काम करेंगे, ईर्षा वाले काम करेंगे। तो जो हमारे जो लंगर होते हैं या जो सभाएं होती, चर्चाएं होती, उसमें कोई धर्म की बात होती नहीं है। होती है तो बस किताब पढ़ दी और अपना रोल खत्म हो गया। बस सही कह रहे हैं। तो जब हम गुरु जी का प्रोग्राम करते हैं तो कुछ धर्म की चीजें हो, धर्म धारण होने की कुछ चीजें हो। सिर्फ जो है दवा का पर्चा पढ़ लेने से फायदा थोड़ी ना होता है, दवा खाने से फायदा होगा। न खाने से होगा न धर्म पढ़ लेने से। धर्म को जब तक हम धारण नहीं करेंगे और उसको अमल करके चलेंगे नहीं, तब तक ये सब बेकार। हाँ, अरे एक छोटी सी प्रतिज्ञा प्रांगण में करा दे कि भैया ऐसा है, हम लोग यहाँ पर आधा घंटे बैठेंगे और एक दूसरे से बातचीत करेंगे, या 2 घंटे बैठेंगे एक दूसरे से बातचीत करेंगे, और कोई जो है बातचीत करने में इस बात की सावधानी रखेगा कि कोई अहंकार पूर्ण बात नहीं करेगा, कोई जो है कि ईर्षापूर्ण बात नहीं करेगा। हम लोग सिर्फ 2 घंटे बैठेंगे और एक दूसरे से हाल चाल पूछेंगे, बात करेंगे। इतना ही प्रयोग करा दे, समझ लो गुरु जी की साधना सफल हो गई। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा हो नहीं पाता। 2 घंटे अगर आपस में बैठ के कोई बातचीत करेंगे, या तो उसमें अहंकार हावी हो जाएगा या ईर्षा हावी हो जाएगी, ठीक है ना। उसी की सावधानी रखनी है भाई। ईर्षा अहंकार को या निंदा शामिल हो जाएगा, किसी की ना किसी की बुराई करने लगेंगे। तो ये प्रयोग जरा कराया जाना चाहिए कि भैया 2 घंटे बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन ना तो निंदा करेंगे इस प्रांगण में बैठ के, और ना ईर्षा करेंगे, ना अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे। 2 घंटे का प्रयोग करा दो तो कम ये हो जाए। ये करना पड़ेगा। नहीं तो ये तो कराना पड़ेगा। आप जैसे संत लोग ही इस प्रस्ताव को रख सकते हैं कि चलो हम लोग 2 घंटे जो है रविदास के मार्ग पर चलते हैं, कोई प्रवचन नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसे एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं वैसे पूछेंगे, जिसको जिससे पूछना हो, जिसके पास बैठना हो। एक हर बार एक नया व्यक्ति हो, है नहीं कि अपने 4 दोस्तों के साथ आ रहे उनके साथ ही बात करना शुरू होगा ना। आप किसी नए, इतने लोग बैठे होंगे, कोई नया साथी चुनो और उसके साथ जो है बातचीत करो। 2 घंटे बात करनी है, कोई अहंकार की बात नहीं करनी, कोई ईर्ष्या की बात नहीं करनी, कोई निंदा की बात नहीं करनी, लेकिन बात करनी है जी। 2 घंटे का प्रयोग करा दो, आदमी को पसीना आ जाएगा। नहीं ऐसा है ना सर, वो उठ के चलने लगेंगे, कहेंगे कि बस वो भंडारा हो गया, चलो अब हमें वहाँ काम है, और धीरे 2 घंटा तो आपको देना पड़ेगा, एक साथी चुनना पड़ेगा, जितने लोग आए उसके साथ 2 घंटे बैठ के बात करनी होगी। 2 घंटे में देखते हैं तुम कितना निंदा रस में डूबते हो और अपने आप को सजग रखते हो, कितना जो है एक दूसरे के बारे में प्रेम पूर्ण जानते हो, प्रेम पूर्ण बताते हो। अरे मैं 4 अगर अपने 2 दोस्तों के साथ है, 4 दोस्तों के साथ है, जब यहाँ प्रांगण में बैठोगे तो आपको एक नया चूज करना पड़ेगा जिसके साथ आपको बात करनी।
ऐसा है ना, देखिए वकील साहब, एक्चुअली सही बात जो है कि अब वो हम भी टाइम नहीं दे पा रहे, तो हमारी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती है कि हम कुछ बीच में आके वो करें, क्योंकि हम जब कुछ काम नहीं दे पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे, काम नहीं कर पा रहे, तो हमारा मन भी मतलब ये नहीं कहता है कि आप ये सब करो। जब टाइम दिया तो कुछ काम भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, लेकिन हुआ। अब आप वकील साहब सही बताए, हम लोग आर्थिक तौर पे ज्यादा तंग है, और उस तंगी की वजह से अब सिर्फ एक ही चीज दिमाग में रहती है कि ये जीवन यापन या ये रोजी रोटी कैसे चले। सत्य बात तो ये है, इसमें लगे रहते हैं, और नहीं तो गुरु महाराज के काम में निकल जाए तो ऐसा नहीं है, सब जगह सफलता मिलती है, और निष्ठा और ईमानदारी से आप करो तो सफलता ही सफलता है। अब वो हमसे भी नहीं कभी कभी हो पाती है। तो कुल मिला के तो सब अच्छा है। मेरी पोस्टें देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं? देख लेते हैं, कभी नहीं देख पाते हैं। अच्छा, जो गतिविधियां चल रही हैं मैं पोस्ट में लिख देता हूँ, सब आपको शेयर करा देता हूँ, ताकि यहाँ पर क्या चल रहा है आपके पास समाचार रहे। नहीं नहीं, देखते तो हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं, सब सभी निगाह से देख लेते हैं। और अब हम आने को सोच रहे हैं और आपसे मिलना भी चाह रहे हैं। आइए आइए, तो मिलजुल के कुछ करेंगे। जी जी, हम आते हैं, देखो वकील साहब, जल्दी ही, और कुछ करेंगे। ठीक है वकील साहब, जय गुरुदेव। रात के 11 बजे आपको परेशान किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपसे आपकी आवाज सुनी अच्छा लगा। चलो ठीक है, अच्छा जी।